पाकिस्तानी दिवाली मना रहे हैं ये वीडियो देखकर जो कुछ ही देर पहले ईरान से आई है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो है चाबहार पोर्ट की। जी हाँ, वही चाबहार पोर्ट जिसे भारत सालों से डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जो सीपैक चलाया था, जिसके तहत ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहे थे, उसे काउंटर करने के लिए भारत चाबहार को डेवलप कर रहा था और अब इसे कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी फौज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी हां, आपको मैंने 2 दिन पहले भी खबर दी थी। तब चाबहार पोर्ट पर 2-4 स्ट्राइक करी गई थी, जिसमें कंट्रोल टावर को छोड़कर पूरे पोर्ट को अगर आप देखें तो मामूली नुकसान हुआ था। मेनली नुकसान कंट्रोल टावर को था और अमेरिका ने उस समय चाबहार पर यह कहकर हमला किया था कि कंट्रोल टावर से ईरानी फौज को मदद मिल रही थी। लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले जो स्ट्राइक करी है अमेरिकी फौज ने, वो कोई स्ट्राइक नहीं है, वो हैवी बॉम्बिंग है। क्योंकि अब तक भी चाबहार पोर्ट से आग की लपटें निकल रही हैं। धुएं का गुबार इतना विशालकाय है जैसे लग रहा है कि पूरा चाबहार छोड़िए उसके आसपास का इलाका भी जल रहा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अमेरिकी वायुसेना कितनी हैवी बॉम्बिंग कर रही है चाबहार की। और अब भी रुक रुक कर 1-2 लड़ाकू विमान स्ट्राइक कर रहे हैं चाबहार पर। और रिपोर्ट्स के अनुसार यह बॉम्बिंग इतनी ज्यादा हैवी है कि चाबहार पोर्ट का एक मेजर हिस्सा पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऐसा मानिए वाइप आउट, यानी कि झाड़ू सी मार दी है। वहीं अमेरिकी फौज ने इस पर रिस्पॉन्स ये दिया है कि इसके टर्मिनल को डिस्ट्रॉय किया जाना बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि ये एकमात्र ईरान का ऐसा पोर्ट है जो डीप वाटर में है, यानी कि यहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी लोड वाली शिप भी आ सकती हैं। इसीलिए अमेरिकी फौज के लिए खतरा बन गया था। खतरा इसलिए क्योंकि ईरान यहीं से अपनी नौसेना को ऑपरेट कर रहा था। इसीलिए हमने इसके टर्मिनल के साथ साथ एक मेजॉरिटी हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरीके से। लेकिन आपका सवाल होगा कि पाकिस्तानी खुश क्यों हैं? पाकिस्तानी इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको काउंटर करने वाला पोर्ट था चाबहार। और उससे भी बढ़कर बात यह कि इसी पोर्ट के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक कनेक्ट था, क्योंकि यहीं से भारत ज्यादातर हैवी शिपमेंट ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए पहुंचाता था अफगानिस्तान के अंदर। चाहे वो गेहूं की शिपमेंट हो, चावल की शिपमेंट हो या रोजमर्रा के सामानों की शिपमेंट हो, यहीं से पहुंचाई जाती थी। और अफगानिस्तान के लिए भी ये क्रिटिकल था, क्योंकि वो अभी ज्यादा देशों को सामान नहीं बेच पाता। भारत उसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट है, खास करके अफगानी फलों के लिए, जिससे कि अफगानियों की ठीक ठाक कमाई होती है, लाखों अफगानियों का घर चलता है। ऐसे में इसके डिस्ट्रॉय हो जाने से यकीनन पाकिस्तानी खुश हैं। लेकिन एक बात जो आप लोग नहीं जानते वो है रियलिटी चेक। पाकिस्तानियों को मैं थोड़ा सा रियलिटी चेक देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आज की तारीख में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सिर्फ यही इकलौता लिंक नहीं है। हम अफगानिस्तान को कोई इमरजेंसी चीज जो होती है, जैसे कि दवाइयाँ, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, वो हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुंचा देते हैं। हैवी शिपमेंट पर असर ज़रूर होगा, लेकिन ये अल्पकालिक है, क्योंकि हम बाकी जो पोर्ट हैं अरब के, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्ट्राइक में अभी भी जो रेलवे लाइन है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ऐसे में इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात जिस पर पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो ये कि हमारे ग्वादर बंदरगाह को अब कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो इकलौता विनर है। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि ग्वादर बंदरगाह कंपटीशन में ही नहीं है, क्योंकि $60 बिलियन खर्च किए चीन ने पूरे सीपैक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर पुल बनाए, सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, ताकि चीन से सामान ग्वादर बंदरगाह में पाकिस्तान पहुंचाया जाए, वहां से फिर जहाजों में लोड करके दुनिया भर में भेजा जाए। $60 बिलियन लगा चुका है चीन, और रिपोर्ट्स के अनुसार अभी कम से कम 35 बिलियन का काम और बचा है। लेकिन उसके बावजूद चीन ना तो नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, इतनी मोटी रकम लगाने के बावजूद खुद चीन इस्तेमाल नहीं कर रहा ग्वादर बंदरगाह को। पूरी तरीके से शटडाउन है। यहां तक कि पाकिस्तान खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के लड़ाके करने नहीं दे रहे। इसीलिए कंपटीशन वहां होता है जहां दो चीजें एक दूसरे को टक्कर दे रही हो। यहां तो टक्कर दूर दूर तक नहीं है। और रही बात चाबहार को डिस्ट्रॉय करने की, तो बिल्कुल हमारे लिए नुकसान की बात है, क्योंकि
जब ये युद्ध खत्म होगा तो हमें कुछ मिलियन डॉलर और लगाने पड़ेंगे इस नुकसान को फिर से ठीक करने में। लेकिन भारत के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पैसा है भारतीय खजाने में। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों से कहूंगा कि जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई भारत के लिए पीनट्स है और तुम्हारे लिए एक वक्त का खाना।